नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट वरुण कुमार झा फिर से एक पॉडकास्ट प्लेलिस्ट के अंतर्गत एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। एक नई शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ। सुश्री शिखा, एक नई आवाज जिसे आपको सुनना चाहिए। खास रोमांचक है दोस्तों। हमें सुश्री शिखा से मिलवाने की अनुमति दें, जो YouTube की दुनिया में एक उभरता सितारा है। नमस्ते नमस्ते। और ये एक नई अंतर्दृष्टि और आकर्षक कहानियों और एक अनूठे दृष्टिकोण के साथ YouTube की दुनिया में आई हैं और ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और सुश्री शिखा का चैनल जो कि हैप्पी गो लकी शिखा है, ये पूरी तरह से लाइफस्टाइल और प्रेरक सामग्री के बारे में है। अपनी आकर्षक आवाज और भरोसेमंद दृष्टिकोण के साथ वह तेजी से एक वफादार अनुसरणकर्ता बन रही हैं और अब वह पॉडकास्टिंग में छलांग लगा रही हैं। हालांकि हमसे उन्होंने थोड़ी देर पहले शेयर किया था कि मैं पॉडकास्ट भी करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने आपसे ये बात शेयर किया है। हर एपिसोड में विशिष्ट विषयों को लेकर के विचारोत्तेजक बातचीत और प्रेरणा की एक नई झलक की गहराइयों से ये अपना काम करती हैं। चाहे आप थोड़ी सी ज्ञान, मनोरंजन या कुछ व्यवहारिक सलाह की तलाश में हो, तो सुश्री शिखा वह होस्ट हैं जिन्हें आप अपने ईयरबड्स में रखना चाहेंगे। जो सदस्यता लेना सुनिश्चित करें वो देखते रहें, यानी सब्सक्राइबरशिप अगर आप लेना चाहते हैं तो आप देखते रहिए हमारा ये वीडियो और सुश्री शिखा की यात्रा में शामिल हो जाइए, क्योंकि वह जो है सो लाइफस्टाइल ब्लॉग की दुनिया में घूमती है, लाइफस्टाइल ब्लॉग से संबंधित वीडियो बनाती हैं और हर हफ्ते आपके लिए, और इनफैक्ट कहें तो हफ्ते में कई दफे 2-3 बार भी आपके लिए मूल्यवान सामग्री लाती रहती हैं। आइए सुश्री शिखा का गर्मजोशी से स्वागत करें। पॉडकास्ट की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है सुश्री शिखा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आपके पॉडकास्ट का पार्ट बन करके मेरे को। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट चैनल। पॉडकास्टिंग की दुनिया में जो सबसे नई आवाज है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे, तो आप अभी रूबरू होइए, सुनते रहिए हमारा ये। अगर हम इनसे बात करें तो हम सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल अस अ लिटिल अबाउट द काइंड ऑफ कंटेंट यू क्रिएट ऑन यूट्यूब। ओके, तो जैसा बताया इन्होंने, मेरा नाम शिखा है, मैं बैंगलोर में रहती हूँ और तो मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। मैं जॉब भी करती हूँ HR में, इनटू IT रिक्रूटमेंट। लेकिन सो आई डू हैव 2 किड्स। मैं बच्चों को भी देखती हूँ और जॉब भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं यूट्यूब का ये जो ब्लॉगिंग था, ये हमेशा से मेरा एक काइंड ऑफ पैशन था कि मुझे ये चीज़ करनी है। तो फाइनली अब एक टाइम ऐसा आ गया था कि यार अब मेरे को ये चीज़ स्टार्ट करनी है। तो मैंने अभी यूट्यूब का जर्नी, मुझे हार्डली अभी 3 महीने हुए हैं। सितंबर में मैंने ये स्टार्ट किया कि चलो करते हैं। और मैं तो यहाँ पे सिर्फ लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग नहीं होती, मेरे यहाँ पे ट्रैवल ब्लॉगिंग भी होती है। जस्ट टू ऐड ऑन टू व्हाट यू सेड। Okay, so just I wanted to introduce herself and okay, some more things she added, no problem. But I have some other questions also related to this, what she spoke just now. Anyways, my next question to you is, what inspired you to start your YouTube channel in the first place? I mean, yeah. Alright. So as I said, मेरा ये पैशन था ही, मतलब मैं ब्लॉग वगैरह जो था वो काफी 4-5 साल से देखती रहती थी। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू गेट इंस्पायर्ड लुकिंग एट दोस्त, कि मेरे को लगा मैं भी कर सकती हूँ ये वाला काम। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पापा का भी अपना एक चैनल है, तो वो करते थे, तो उनसे मुझे एक ना मोटिवेशन आई कि यार मेरे पापा मतलब इस एज में आकर के भी अगर वो YouTube में इतने अच्छे से कर पा रहे, ही हैज गुड नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स और वो अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम भी स्टार्ट कर सकती हो, आई सी दैट पोटेंशियल इन यू। तो बस उन्हीं से मोटिवेशन मिली मेरे को। और यस, मेरे हस्बैंड भी थे ऑब्वियसली बिहाइंड द कैमरा। उन्होंने मेरे को बोला कि तुम में वो चीज़ है, तुम ये करो, तुम्हारा स्किल है, इट विल सूट यू। तो बस इन पापा और अपने हस्बैंड की मोटिवेशन से मैंने यूट्यूब का अपना जर्नी स्टार्ट किया एंड आई हैप्पीली एंजॉयिंग माय जर्नी। जी, धन्यवाद आपको। मेरा तीसरा प्रश्न है कि आपने ऑफिशियली कब डिसाइड किया यूट्यूब को गंभीरता से लेने का और इस पर फोकस करने का और अपना चैनल आगे बढ़ाने का? राइट, तो सितंबर में इट वाज लाइक कि मैंने इनिशिएट कर दिया था, बट इफ यू आस्क मी ऑन द सीरियस नोट, इट वाज इन अक्टूबर जब मेरे को लगा कि फिर मैं ट्रैवल कर रहा हूं। अक्टूबर दिस ईयर, राइट। तो ये सितंबर 2024 में मैंने डिसाइड किया, आई इनिशिएटेड विद फ्यू शॉर्ट्स। पर अक्टूबर में आई वाज गोइंग ऑन अ ट्रैवल, फैमिली वेकेशन था, तो मैंने कहा नाउ दिस इज द गुड टाइम, आई शुड स्टार्ट विद अ गुड
travel vlog and lifestyle vlogging. So it was October 2024 when I decided to start it on a serious note. Good. So my next question is, how did you choose the niche or theme for your channel, and did you experiment with different types of content before finding your groove? Okay, so just to mention this niche as such, I have not decided yet. अभी तक मैंने कुछ उतना सोचा नहीं है. मैंने अभी बस YouTube स्टार्ट ही किया है. तो the easiest I could think was to start with a lifestyle vlogging, क्योंकि 2 बच्चे हैं, घर संभालना है, work from home चल रहा है. तो I don't really have a niche as such in my mind, but for now lifestyle and travel is the only niche which I'm going to follow. But here as YouTuber I would like to suggest you, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा. YouTube की दुनिया में एक सबसे पहले एक मोटिवेशन होता है कि हम क्यों why should I start YouTube channel. This is number one thing, and then you will start your YouTube channel. Then you have to decide about niche, because niche से क्या होता है ना, अगर आप एक niche जैसे एजुकेशन है, लाइफस्टाइल ब्लॉग है, डेली ब्लॉग है, या कुकिंग है, and so forth. So once you have decided your niche, and then on that basis you are preparing video and uploading it and publishing it, so that you will have a fixed number of viewers who would like to stick to your channel. Yeah. So for that niche is very much required. So that's why I asked you in your question. And then of course my dear viewers, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही कम समय में ये एक बहुत ही खास बात, जो हमारे न्यू यूट्यूबर है, ये भी न्यू यूट्यूबर है, तो बाकी जो न्यू यूट्यूबर आप लोगों में से अगर ये वॉच कर रहे हैं तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि एक बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है आपके लिए, कि आप देख लीजिए कि बहुत ही कम समय में इन्होंने अपना 1000 सब्सक्राइबर का सफर तय किया है. ठीक है, इसी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा शिखा जी. तो मेरा अगला प्रश्न है कि रीचिंग 1000 सब्सक्राइबर्स, यानी 1000 सब्सक्राइबर जो आपके पहुंचे हैं, इट्स ए ह्यूज माइलस्टोन इन फैक्ट. सो हाउ डज इट फील टू हिट दैट नंबर? कैसा आपको लगता है? इट्स एक्चुअली अ फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आई वुड से, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने स्टार्ट किया था, आई वॉज लिटरली बिहाइंड पीपल. मैं सबको व्हाट्सएप करती थी कि मैंने चैनल स्टार्ट किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड आई यूज्ड टू डू अ फॉलो अप, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप ग्रुप में भेजते हो पीपल डोंट टेंड टू टेक इट सीरियसली. तो मैं सबसे फॉलो करती थी, प्लीज सब्सक्राइब. तो वो जो 1-1.5 महीना था, आई वॉज स्ट्रगलिंग विथ 200, 250, 400 सब्सक्राइबर्स मुश्किल से मैं कर पाई थी. ओके, टू बी प्रिसाइज वो नंबर स्टार्टिंग के 2 महीने में हार्डली इट कुड रीच 300, जो कि मेरे खुद के नोन लोग थे जिनको मैंने पुश किया था. So and reaching 1000 subscriber is a genuine milestone for me. हम लोग बहुत ही नॉर्मल लोग हैं, हम कोई किसी भी सेलिब्रिटी फैमिली से नहीं आते, किसी कुछ नहीं. So obviously reaching 1000 subscriber was a big milestone for me. Good. So actually I don't know, but she has some intuitive power also. So she can read my face and she can guess the next question, and sometimes she will, without asking also, she will answer the question. Exactly, it happens now also. Actually, I just asked about reaching 1000 subscribers, and my next question in lineup was the question which she answered just now. But I would ask once again, what strategies or techniques did you use to grow your subscriber count? जो सब्सक्राइबर काउंट आप जो अभी नंबर की बात कर रही थी कि शुरू किया आपने, 200 हुआ, 300 हुआ, सारी बातें आप कर रही थी, तो क्या आपने स्ट्रेटजी अपनाई, क्या टेक्निक आपने अपनाया? Was there a particular video that helped you again? Help you gain traction? Yes, yeah. So to answer this question, techniques. So as I said, एक तो WhatsApp था कि WhatsApp is very common है ना, आपके रीच में जितने contacts आपको भेज देते हो. So that was not it. I was not just using WhatsApp. I also went and posted on LinkedIn. मैंने LinkedIn पे जाके posting कर दी कि besides my full-time job, I'm also into YouTube. I have 2 kids. So I would love people to join my channel. So YouTube was one thing. Second was this WhatsApp. And third, obviously जब भी मैं कहीं जाती थी, मैं लोगों से बात करती थी, उनकी इंटरेस्ट को समझती थी, and accordingly I would pitch my channel to them. तो मैंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लगाई हैं. उसके बाद I don't know what your next question is going to be, but just to mention, so as I said. So I'm coming back to the thing which you wanted to share right now. My next question is same. Sorry for interruption. No problem. Yeah. So my next question is, did you face any challenges while building your subscriber base? आपको किसी चुनौती का भी सामना करना पड़ा, जैसा कि आप अभी बोलना शुरू की थी, यही क्वेश्चन मेरा था. और अगर ऐसा है
तो आपने उस चुनौती का सामना कैसे किया और कैसे ओवरकम किया उसको? राइट, तो यस ऑब्वियसली इट इज़ नॉट इजी कि मैं किसी को लिंक भेजूँ और कोई ज्वाइन कर ले। नो, बिसाइड्स योर आई एम सॉरी, बिसाइड्स योर ओन अपनी जो खुद की फैमिली होती है, उनके अलावा इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस पीपल टू ज्वाइन योर चैनल। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैंने मैसेज भेज दिया, नहीं, आई रियली लिटरली हैड टू फॉलो अप। इन अ सिंगल डे मैं 100 लोगों को व्हाट्सएप कर देती थी, ठीक है, क्योंकि जब मैं 100 को करती थी तो 20 लोग सब्सक्राइब करते थे। इट वॉज लाइक दैट। सो मैं पहले भेजती थी, फिर मैं आधे 1-2 घंटे रुक करके उनको फॉलो करती थी, आपने कर लिया, आई होप आपने कर लिया हो। और फिर यस, ये सब चैलेंजेस थे, इट वाज नॉट इजी, बट दैट्स व्हेन आई गॉट एन आइडिया फ्रॉम माय फादर कि भाई आप एक काम करो, आप अगर ऐसे करोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज दो सब्सक्राइबर कुड बी अ डेड subscribers for you. They might not add any value to your YouTube journey as such. So that's when he gave me an idea. I don't know what your next question again is going to be. If you're going to ask. दर्शकों, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है. I don't know how it is possible, but the things are overlapping. I mean, she's guessing the next question and she's answering. It is very difficult for me to answer the questions. But anyway, I'll ask. So my next question please. was the same which you answered just now, but I will ask you once again in detail. So what role did social media collaborations or community engagement play in helping you reach this milestone, as you are talking about WhatsApp and all? Right. Yeah. So social media is the only way nowadays you can reach out to people. That's very clear. And as I said, collaboration when it comes to, मेरे पापा का खुद का चैनल है and he has a good subscriber base. उनके around I think 10K subscribers हैं उनके चैनल पे. तो he gave me an idea, क्योंकि वो पिछले 1-1.5-2 साल से कर रहे हैं and in a very short duration he could gain these subscribers. तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि आप एक काम करो, ऐसे इस इंडिविजुअली अगर आप जाओगे लोगों के पास तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, साल भर निकल जाएंगे, आप 1000 सब्सक्राइबर नहीं पहुंच पाओगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप शॉर्ट्स डालना स्टार्ट करो, शॉर्ट्स इज द कन्वीनियंट वे टू गेट सब्सक्राइबर्स। बिकॉज मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था मैं लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करूंगी प्रॉपर, बट ऑब्वियसली टू गेन ट्रैक्शन थ्रू योर लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग इट टेक्स टाइम पीपल टू गेट इंटरेस्टेड इन योर लाइफस्टाइल, राइट? सो दैट्स व्हेन ही मोटिवेटेड मी कि आप शॉर्ट्स डालो, शॉर्ट्स से लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं एंड पीपल नाउअडेज डोंट हैव सो मच टाइम टू सिट एंड वॉच योर 10 minutes or 12 minutes vlog, right? So I started putting 30 seconds, 40 seconds, 60 seconds shorts, because he told me and in a day you should be putting at least 2 to 3 shots and it should be mixed with your long videos also. So it was all his idea to start shorts mixed with long videos. So maybe 2 to 3 long videos in a week and per day 2 to 3 shorts. So that actually helped me to gain subscribers, to tell you frankly. वेल, जैसा कि बार बार मेरी तरफ उंगली का इशारा करती है, सो दर्शकों तो मैं आपको बता ही दूं कि मैं ही इनका पापा हूँ, शिखा का पापा मैं ही हूँ और मैं एक यूट्यूबर हूँ, और बार बार इन्होंने इशारा किया तो आपसे मैंने सोचा शेयर कर ही दूं कि मैं इनका पापा हूँ। माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, were there any moments along the way that made you want to quit? Or did you always feel motivated to continue? कभी ऐसा भी रहा कि अरे छोड़ो यार, अब बहुत हो गया, अब YouTube से नहीं हो रहा, हम नहीं करेंगे, या कोई ऐसा भी ऐसा you feel motivated, no I will continue? Okay, so इसका आंसर मैं बताती हूँ आपको। तो मेरी पर्सनालिटी वो नहीं है जो कि डीमोटिवेट हो जाए एंड बैक स्टेज ले ले। नो, आई डोंट हैव दैट। आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट। आई नो इट माइट साउंड लिटिल बिट कि हाँ मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, बट इट इज नॉट लाइक दैट। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहती हूँ, बहुत पॉजिटिव रहती हूँ लाइफ को लेकर के। सो मुझे लगता है कि लाइफ में जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो मैं डिमोटिवेट, ऑब्वियसली फॉर मी टू गेट डिमोटिवेटेड देयर हैजंट बीन अ लॉट ऑफ टाइम। अभी तो 2-3 महीने हुए, तो डिमोटिवेशन का सीन बनता ही नहीं है। आई एम वेरी मच मोटिवेटेड एंड टू कीप अप टू माई मोटिवेशन, ऐसा मैंने जैसे बोला कि तो पापा मेरे हैं ही, ऊपर से मेरे हस्बैंड वो मुझे बोलते हैं तुम टेंशन मत, तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम जॉब तो कर ही रही हो, तुमको तो बस अपना एंगेजमेंट एक अथवा तुमको खुशी मिलती है यूट्यूब करके, इसलिए तुम ये चीज़ कर रही हो। और पता है क्या होता है, जब भी मैं कोई वीडियो डालती हूँ तो मैं अपने पापा, अपनी मम्मी और अपने हस्बैंड, इन तीनों को सबसे पहले भेज देती हूँ कि आप लोग फटाफट से देख लो। एंड दे आर माई लॉयल सब्सक्राइबर्स, इवन इफ दे आर बिजी, दे टेंड टू फाइंड टाइम टू वॉच माई व्लॉग कम्प्लीटली। सो दीज पीपल हैव केप्ट मी मोटिवेटेड टू गो थ्रू माई यूट्यूब जर्नी। सो यस, थैंक यू शिखा, थैंक यू वेरी मच। एंड दर्शकों, जैसा कि मैंने आपसे साझा किया था, शेयर किया था कि ये 1000 जो सब्सक्राइबर पहली कंडीशन है, इसको इन्होंने पूरा कर लिया है।
दूसरी कंडीशन है वो 4000 वॉच टाइम 4000 वॉच टाइम आवर्स की होती है, या नहीं तो अगर शॉर्ट्स को मोनेटाइज करना है तो फिर 3 मिलियन शॉर्ट्स 3 मिलियन व्यूज होने चाहिए। तो अब उसी की तरफ चलते हैं। शिखा जी, मैं आपसे अगला प्रश्न उसी से संबंधित पूछना चाहता हूँ, द रोड टू 4000 वॉच आवर्स। So a few questions I would like to ask you, and first question is now that you have hit already 1000 subscriber, आपको 1000 सब्सक्राइबर आपके पास है, and you are working towards 4000 watch hours for monetization. So how are you approaching this next step in the process? Right. So just to correct you there, I'm sorry, but I have around 2500 subscribers already. Oh my God! Yes. I don't believe this, because I was under the impression that she is having just 1000 subscribers. No. That's amazing. Yes. Yeah, because I would like to share here. Sorry, excuse me. Because just 1 week ago or maybe 10 days ago, she shared with me that Papa, I have crossed 1000 subscribers. And now within 10 days she is telling that she has 2500 subscribers. Amazing. Yes. Amazing. Yeah. Thank you Please so much. continue. Thank you so much. Yeah. So yes, I have 2500 subscribers at the moment, and as I said, see, getting 4000 watch hours might not be easy because वो 365 दिन में आपको 4000 घंटे लेने हैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा वो मुश्किल लग रहा है। जैसे लेकिन जैसे मैंने बताया कि पापा ने बोला था कि आप शॉर्ट्स डालो, तो मेरा फॉर नाउ माई टारगेट इज टू गेट 3 मिलियन व्यूज एट एनी कॉस्ट इन कमिंग 2 to 3 months ऑफ टाइम, बिकॉज जब वो व्यूज भी देखते हैं तो आई थिंक वो दे सी फॉर लास्ट 90 days, if I'm not wrong. So my focus for now is going to be to fulfill this 3 million views का जो criteria है YouTube का, because already I have reached around 1 million views on my channel on shorts. Is it so? Okay, to be precise, it is 995k. Good. So my motive for now is to reach the 3 million views at the moment. और ये आपके ही सहयोग से दर्शकों हो सकता है, इसलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज watch her shorts and long video also. And my next question is that what type of content do you think has been the most successful in terms of generating views and watch time on your channel? Yes, so I really want to mention here, तो दिसंबर में तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं नवंबर लास्ट वीक तक आई वाज ओनली एट 350 सब्सक्राइबर्स, एंड दिसंबर में मैं अपने देवर की शादी अटेंड करने गई, एंड इट वाज नॉट इंटेंडेड कि मैं बहुत सारा वहाँ पे शॉर्ट्स उठाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं था। मैं शादी में गई, शादी से मैंने जो भी क्लिप्स लिए मैंने उसके व्लॉग बनाए, और जो लेफ्ट ओवर क्लिप्स थे जिसका कॉपीराइट इशू की वजह से आई कुड नॉट ऐड टू माय व्लॉग, गाने वगैरह अच्छे थे बट ऑब्वियसली कॉपीराइट की वजह से मैं नहीं डाल पा रही थी उनको, तो मैंने सोचा कि अब इनको यूज तो करना है, मैंने शूट किया तो व्हाई नॉट आई शुड बी यूजिंग इट। मैंने उन क्लिप्स का शॉर्ट्स डालना स्टार्ट किया, and that's when the traction increased to a next level. I saw एक गाना है, मुझे याद है, मिथिला का कन कन खिला जमाई राजा राम मिला, तो ये जो मैंने शॉट डाला पहला, एंड आई थिंक विद इन 10 minutes ये 2000 के ऐसे ही चला गया, 2000 व्यूज चले गए इसके, एंड टुडे व्हेन आई एम स्पीकिंग इट्स बीन 2 weeks जो मैंने इसको डाला, 2 to 3 weeks हो गए हैं, अभी ऑलमोस्ट इस पे 3.5 लाख का व्यू चल रहा है। तो जो शादी की जो मैंने क्लिप्स डाले शॉर्ट्स में, जैसे मैंने एक बेटी बिदाई का डाला था, मैंने एक अच्छा सा गाना डाल के डाला था, एंड दैट इज हिटिंग अराउंड 5 lakhs व्यूज नाउ। तो मैं जो बोलूंगी, जो मैं शादी में गई और शादी की जो मेरे शॉर्ट्स जो मैंने यूज किए हैं, दैट हैज रियली हेल्प मी गेन सब्सक्राइबर्स। सो आई थिंक आई हैव फाउंड माय नीश इन शॉर्ट्स, कि बस शादी का नीश मेरा होने वाला है मोस्टली, बिसाइड्स लिटिल बिट स्निप्स फ्रॉम माय किड्स और समथिंग। तो शादी क्लिप्स हैज रियली हेल्प मी गेन सब्सक्राइबर्स। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा गाती हैं, तो क्यों ना आप एक अपना शॉर्ट्स भी बनाएं अपने फेस के साथ, कुछ गाने वगैरह का जो होता है आजकल बनाते हैं, जैसे पहले टिक अगर इफ यू रिमेम्बर टिकटॉक करते थे, वैसे आज भी कई नाम है, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा यहाँ, क्योंकि मैं किसी को प्रमोट करने की बात नहीं करता हूँ, ना मुझे कहीं से कुछ प्रमोशन के लिए मिलता है व्यूअर्स, बस मैं इन जनरल बता रहा हूँ, तो कई लोग बनाते हैं, तो यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट दिस। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू शिखा इज, आर देयर एनी स्पेसिफिक टैक्टिक्स or video formats you are planning to use to boost your watch hours? Tactics as in okay, so I go through the analytics which which is available in your YT studio. तो मैं बस वहाँ पे ये देख लेती हूँ कि मेरे ऑडियंस का
टाइम अवेलेबिलिटी क्या है, मतलब किस time टाइम पे को watch प्रोमिनेंटली करते हैं, वॉच watch कर रहे करते हैं। होते हैं यूट्यूब को। तो फिलहाल तो मेरा बस वही टैक्टिक्स होता है कि अगर मान लो वो शाम के 6 बजे और अवेलेबल है, तो आई टेंड टू पोस्ट all my shorts, all my videos after 6 p.m. So that is the only tactic which I have been following, and I have understood the niche which my subscribers are काउंटिंग ऑन मी, लाइक वो क्या देखना चाहते हैं वो मैं समझ गई हूँ। मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ वो शादी के शॉर्ट्स हो गए या फिर कुछ ऐसे इमोशनल टाइप के कुछ ऐसे हो गए, तो मुझे वो समझ आया कि मैं उन सब चीजों पे काम करूँ। तो मैं देख लेती हूँ अवेलेबिलिटी क्या है ऑडियंस की, टैक्टिक्स आपकी हो गई एनालिटिक्स, Yes. और फॉर्मेट हो गया कि आप व्यूअर्स के आई मीन जो देखने वाले हैं उनका चॉइस आप जानती हैं। हाँ, उनका चॉइस मुझे उसके कहीं ना हिसाब कहीं से। समझ में आ गया कि जैसे मैंने बताया आपको कि मेरे देवर के शादी के जो लेफ्ट ओवर शॉर्ट्स थे जो गाने वाले वो काफी चले हैं, तो आई थिंक आई हैव अंडरस्टूड माय ऑडियंस नीश। ओके सो इंटरेस्ट, सॉरी। आगे बढ़ाते हैं हम इस काफिला को, और मेरा अगला प्रश्न ये है कि हैव यू नोटिस्ड एनी पैटर्न्स इन टर्म्स of how long people tend to watch your videos, number one, and what has helped keep viewers engaged कैसे viewers watch करते हैं? Okay, so I'm sorry, what was your first Yeah, question? मतलब पैटर्न, कोई पैटर्न भी है कि जिसको people tend watch करना चाहते हैं आपके वीडियो में, हाँ। और एक दूसरे व्यूअर्स को एंगेज कैसे रखते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट व्यूअर्स एंगेजमेंट। तो पहले मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। व्यूअर्स एंगेजमेंट तो जैसे मैंने बोला कि आई सी देयर टाइम की कब वो अवेलेबल है, और मैं आई नेवर मिस अ डे विदाउट पोस्टिंग एनी व्लॉग और शॉर्ट्स। That's nice. तो मेरा एक मोटिव है कि मुझे दिन में मिनिमम 2 शॉर्ट्स डालने ही डालने हैं, व्लॉग में हफ्ते में 2 मिनिमम डाल ही देती हूँ। तो ये है कि उससे वो एंगेज, दे नो कि हाँ भाई दिन में 1-2 बार एक शॉर्ट तो शिखा हैप्पी गो लकी शिखा चैनल से हमको मिलने ही वाला है। तो दैट इज वन ऑफ माय एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच यू आस्क्ड मी, patterns in terms of how long? पैटर्न्स वही है कि आई हैव अंडरस्टूड माय सब्सक्राइबर्स इंटरेस्ट कि किस वीडियो पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आई टेंड टू पोस्ट शॉर्ट्स। Good, very good. Thank you. Have you tried using longer form content or live streams to increase watch time? As you have already eligibility, you can go for live stream also, because those YouTubers who have crossed 1,000 subscribers, they can go live. So, are you thinking about this to increase your watch time? And how has that worked for you so far, if you have done? Alright. So no, live broadcasting I have not started yet. I mean, I'm yet to experiment that. Live streaming. हाँ जी, लाइव स्ट्रीम मैंने अभी तक नहीं सोचा, मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि मैं किस चीज़ पे लाइव जाऊँ, क्या करूँ। सो आई एम वेटिंग टू हिट एटलीस्ट 5K to 10K सब्सक्राइबर अकाउंट, एंड दैट्स व्हेन आई थिंक आई एम गोइंग टू गेट इनटू लाइव स्ट्रीमिंग। I mean, that's my idea for now, or strategy you can rather say. एंड लॉन्ग टर्म कंटेंट एज आई सेड मैं ब्लॉग डालती हूँ अपने, जैसे ट्रैवल ब्लॉग हो गए या फिर रेसिपीज शेयर करनी है मेरे को, ये तो मैं फूड ब्लॉगिंग, ट्रैवल ब्लॉगिंग, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग, ये मैं हफ्ते में 2-3 डाल ही देती हूँ। तो आई थिंक दैट आई हैव बीन डूइंग, तो उसमें व्यूज आ जाते हैं मेरे अच्छे खासे। तो लाइव स्ट्रीमिंग आई नॉट एक्सपेरिमेंटेड इन। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं दर्शकों मोनेटाइजेशन की। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है, व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से आपके लिए ये मोनेटाइज होने का क्या मतलब, क्या समझते हैं आप एट योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल? What monetization? I'm talking about monetization of the channel. Yeah. Okay, I mean, see, I am already a working professional. तो मैं YouTube is not just about gaining a lot of money. No, I initially started YouTube क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं और मैं अपने फोन में आप कितना सेव कर लोगे, आप महीने के कितने क्लाउड और कितना गूगल स्पेस मेमोरी खरीदते रहोगे। तो डेट वॉज वन थिंग कि यार अगर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया तो जो भी मेरे बच्चों के शॉर्ट्स हैं, ये छोटी छोटी मेमोरी जो हम क्रिएट कर रहे हैं नाउ, वो एक जगह रहेगी, यूट्यूब पे सेव रहेगी। तो 10 साल बाद जब बच्चे देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो वो मेरा मेन मोटिव था यूट्यूब स्टार्ट करने का। और जहाँ तक मोनेटाइजेशन की बात है, आई वुडेंट माइंड अगर इट इज रीचिंग आउट टू मेनी पीपल एंड इफ दे आर वाचिंग, अगर उनको कंटेंट अच्छा लग रहा है एंड यूट्यूब इन टर्न वांट्स टू रिवॉर्ड मी विद दैट, I would be more than happy to take that reward. But monetization is not just my goal. I would be happy to get monetized my channel. I would be more than happy to get monetized. But I mean that is not the only motive for me. I definitely want to make some difference by having this channel. मैं चाहती हूँ कि लोग ये चैनल देखें और कुछ उनका, अगर वो थोड़ा सा अपने लाइफ का थोड़ा सा स्ट्रेस, अगर मेरा लाइफस्टाइल ब्लॉग
हम लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे हैं, कुछ सीख पाए या कुछ उनका स्ट्रेस रिलीफ हो जाए उससे। मेरा चैनल कुछ भी अगर कंट्रीब्यूट कर सके इन एनी वे टू सोसाइटी और टू एनी पीपल वाचिंग, इवन 5 people are getting benefited out of my channel content, that will be more than enough for me. So monetization is not really the only motivation which I have, by the way, but I wouldn't mind if I'm getting, I will be more than happy. God should bless everyone. Okay, thank you. So मैं दर्शकों थोड़ा पहले शुरू में अंग्रेजी में बात कर रहा था। मैंने सोचा कि हमारे तो दर्शक मिक्स्ड हैं, अंग्रेजी हिंदी दोनों सुनने वाले, तो मैंने सोचा कि अब अगला सेगमेंट जो है मैं हिंदी में ही इनसे केवल पूछूं प्रश्न, और ये स्वतंत्र हैं अंग्रेजी हिंदी में बोलने के लिए या मिक्स लैंग्वेज में। मेरा अगला प्रश्न शिखा जी आपसे ये है कि क्या आपके चैनल का मोनेटाइजेशन हो जाने के बाद आप जिस प्रकार की सामग्री बनाना चाहती हैं उसके लिए आपके पास कोई टारगेट है या प्लानिंग है, या कोई टारगेट या प्लानिंग है मोनेटाइज करने के बाद? नहीं, तो I'm going to मतलब मैं ऑब्वियसली जो मेरा नीश मैंने अभी तक बनाया हुआ है वही रहेगा मेरा। अभी तक मेरे पास मेरे माइंड में कोई नई स्ट्रैटेजी आई नहीं है। अब जब चैनल ग्रो होगा, सब्सक्राइबर्स आएंगे और फिर उनके इंटरेस्ट को समझूंगी डिपेंडिंग ऑन द वेरियस कंटेंट विच आई एम पुटिंग, क्योंकि मैं फूड ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ट्रैवलिंग पे जा रही हूँ, मैं डेली लाइफ कभी कभी शेयर करती हूँ अपना, कैसा हमारे घर में क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो सब मैं देखूंगी। और फिर उसमें से अगर मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब कि मे बी 60-70% ऑफ माई सब्सक्राइबर्स आर वॉचिंग दिस एंड इफ दे आर लाइकिंग दिस, देन मे बी आई कैन हैव दैट एज माई नीश फॉर माई चैनल। बट फॉर नाउ मेरा ऐसा कुछ नहीं है, बस जो है वही चलता रहे, लोग उससे कुछ सीखे, कुछ गेन करें, दैट इज द ओनली थिंग। जी, अब थोड़ी सी हिंदी क्लिष्ट मैं प्रयोग करने वाला हूँ। आप अपनी मूल दृष्टि और दर्शकों के प्रति प्रामाणिक बने रहने के साथ मुद्रीकरण यानी मोनेटाइजेशन को कैसे बैलेंस करने का प्लानिंग कर रही है, कैसे इसको बैलेंस करेंगी कि आपकी जो आपका एटीट्यूड है ना, जो आप दर्शकों के लिए एक प्रामाणिक यूट्यूबर बनी रहना चाहती है और फिर साथ ही मोनेटाइज भी करना चाहती है अपने चैनल को, तो कैसे बैलेंस बनाएंगे आप? क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। मतलब इसमें क्या है कि आपके एटीट्यूड की बात है। कई दफ़े हमारा एटीट्यूड, हमारी मूल दृष्टि जो होती है बेसिकली जैसे हम सोचते हैं ना, उसमें कई दफ़े हमको परिवर्तन करना पड़ता है मोनेटाइज करने के लिए चैनल को, कुछ मैं इस तरफ इशारा कर रहा हूं। तो क्या आप इन दोनों में बैलेंस कैसे बनाएंगे? राइट। हाँ, तो जैसा मैंने बोला कि मोनेटाइजेशन इज नॉट जस्ट माय एम, यू नो, टू हैव स्टार्टेड दिस चैनल, ठीक है। मैं अपना जो मेरा फोकस है, जैसे मैंने बार-बार मैं तब से मतलब मैंने बोला है कि मेरा जो अभी का जो फोकस है वो वही रहने वाला है कि आई एम गोइंग टू पोस्ट माय लाइफस्टाइल, माय ट्रैवल एंड माय फूड ब्लॉग, नो मैटर व्हाट। तो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज, ऐसा नहीं होगा कि मैं पैसा या फटाफट मोनेटाइजेशन कराने के लिए मैं रिमिक्स करने लग गई नो, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज दोज स्ट्रैटेजीज, दैट इज नोवेयर इन माय यू नो माइंड। मैं अपने जेन्युइन कंटेंट डालूंगी एंड इफ पीपल आर एबल टू रिलेट टू माय कंटेंट, इफ दे फील कि हाँ भाई यू नो हमको ये चीज़ अच्छी लग रही है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन माय चैनल। बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी XYZ स्ट्रैटेजी टू जस्ट गेट माय चैनल मोनेटाइज्ड। नो, आई एम गोइंग टू गो जेन्युइनली विथ व्हाट आई एम। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं जो नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप कुछ उनको सलाह दे पाएंगी कि जो नए यूट्यूबर्स हैं जो आप ही की तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं मोनेटाइजेशन के लिए, और खास करके आपका चैनल भी वो वॉच करते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप उनको कोई इस दिशा में कोई सलाह देना चाहेंगी? मतलब यस, ओके। तो फर्स्टली आप कभी भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मत खोना कि इट इज पॉसिबल कि 4-5 महीने आप लगे हुए हैं एंड यू आर जस्ट एट 400-500 सब्सक्राइबर्स, बट दैट शुड नॉट डीमोटिवेट योर यू नो मोटिवेशन, दैट शुड नॉट डीमोटिवेट यू इन एनी वेज। और सेकेंडली कंसिस्टेंट रहना है आपको। जैसे मैंने बोला कि मैं दिन के 2 से 3 शॉर्ट्स, नो मैटर व्हाट आई पुट, शॉर्ट्स में डालती हूँ। कंसिस्टेंसी इन अ वे कि जैसे ब्लॉग का मैंने डिसाइड किया कि मैं हफ्ते में 2 से 3 ब्लॉग डालूंगी, तो मैं हफ्ते में 2 से 3 ब्लॉग डालती हूँ, मे बी यू नो ऑल्टरनेट डेज या 2 दिन छोड़ करके ही। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑलवेज यू नो बी पॉजिटिव। व्हेनेवर यू डूइंग एनीथिंग, एक पॉजिटिव माइंड से आप कीजिए
कि हाँ ये लोग देखेंगे, लोगों को ये अच्छा लगेगा, मेरे कंटेंट लोगों को बेनिफिट करेंगे. So have a positive mind, have a positive attitude, and be consistent in what you are doing. And don't run behind getting your channel monetized. Please don't do that, because in that case you might, go and do something which might not be beneficial to your channel. आप कुछ भी कर ले, आप क्लिप्स उठा ले, आप कोई फालतू के, मतलब फालतू I wouldn't say, सबका अपना अपना वैल्यू होता है, but it is possible that particular content might not add value to your channel, to your content. So just be genuine and be consistent and be positive and be motivated. That's Thank it. you. So, my dear viewers, with this we come to the end of this volume 1 of podcast with new YouTuber Miss Suruchi. हम इसी के साथ अपना पॉडकास्ट वॉल्यूम 1 यहीं समाप्त करते हैं. वॉल्यूम 2 देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहे दर्शकों. हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉल्यूम 2 भी इसका आपके सामने लाने वाले हैं. और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें. और साथ ही साथ मैं ये भी आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जो मिस सुरुचि हैं, इनका भी चैनल हैप्पी गो लकी शिखा ज़रूर सब्सक्राइब करें. हम मिलते हैं आपसे वॉल्यूम 2 इसी पॉडकास्ट सीरीज़ के वॉल्यूम 2 को लेकर के. तब तक के लिए लेते हैं विदा. वीडियो पूरा का पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद.